देखी राम छवि को एक कही, जोगु जानी की यह बरुआई। हे जो सखी नहीं देख नर ना हो, पन परिहरि हठी करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। हे को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राव न तजई, विधि बस हठी अभी वे कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। हे को कह जो फल आहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जानकी मिलई बरुएऊ, नाही नयाली संदेहु। कोई कहती हैं, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। हे जो विधि बस यस बनय संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। हे सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कई आवहीं नाते। जो दैवयोग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी वे यहाँ आवेंगे। नहीं तो हम कहूँ सुनहु सखी, कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। हे बोली अपर कहो सखिनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सब असमंजस आई सयानी, यह सुनिय पर कही मृदुबानी। हे
सखीन कहाँ को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगुआई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। हे परसि जासु पद पंकज दूरी, तरी अहिल्या कृत यज्ञ भूरी। हे सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हे जहीं बिरंची रची सिय समारी, तहीं श्यामल बरु रचे बिचारी। हे तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हर सही पर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। हे पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। हे अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए। धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। हे तेई पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। हे कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जन जाई। हे तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे,
उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। हे पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सबसे सुयहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरसुहिय, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।